हाँ, यहाँ हमारे यहाँ अस्पताल में जितने भी लापरवाहियाँ हुई आज तक, यहाँ जितने भी एपिसोड हुए, तो इसकी जिम्मेवारी मुझे लगता है कि ये सियासत चल रही है इस पर। क्योंकि जितने भी अच्छे डॉक्टर यहाँ थे उनको सबको उठा लिया गया है और यहाँ जूनियर डॉक्टर्स आए हैं। मैं नहीं चाहता हूँ कि मैं किसी की मुखालफत करूँ, लेकिन जितने भी अच्छे डॉक्टर थे उनको खामखा उठाया गया है यहाँ। और जो यहाँ डॉक्टर 18 साल से, 17 साल से, 15 साल से, वो उनको अगर उठाना था, लेके ट्रांसफर करना था, उनके मुतबादिल उनको यहाँ क्वालिटी शिकार होना चाहिए था। और इसमें सियासत हो रही है। और यहाँ बेसिकली जितने भी एपिसोड हुए, ये एक तो लापरवाही की वजह से हुए, दूसरे यहाँ स्टाफ अवेलेबल नहीं रहता था। क्योंकि यहाँ तकरीबन 50 पोस्ट जो है वो वैकेंट थे। यहाँ पैरामेडिकल स्टाफ बराबर नहीं था। जहाँ यहाँ 50 तनख्वाह ले रहे हैं और तनख्वाह की 50 की पोस्टिंग है और 20 ही यहाँ काम कर रहे हैं। और एक्चुअली बात यही थी, इसकी तरफ कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं। और मुझे लगता है कि गवर्नमेंट की लापरवाही है। और इसके अलावा मुझे लगता है कि आज यहाँ सियासत हो रही है इस अस्पताल को। और लोगों की यहाँ जो बीमार लोग आते हैं, तीमारदार आते हैं, उनकी तरफ कोई तवज्जो नहीं दे रहा है। यहाँ इस ट्रांसफर से कोई मसला हल नहीं होगा, क्योंकि यहाँ अभी वैकेंसीज बहुत है। वो डॉक्टर अभी फिल नहीं हो रहे हैं। यहाँ एक्चुअली एक यहाँ यूएसजी नहीं हो रहा। यहाँ 4 ये जो यूएसजी डॉक्टर्स होते हैं, रेडियोलॉजिस्ट होते हैं, वो अवेलेबल नहीं होते हैं। यहाँ 24/7 ये काम नहीं कर रहा है। ये 24/7 हमारा हॉस्पिटल, क्योंकि इसमें काफ़ी रश रहता है, हर रोज़ तकरीबन 1000 से ऊपर यहाँ पेशेंट्स आते हैं, विजिट करते हैं। लेकिन यहाँ खतर का इलाज नहीं हो रहा है, क्योंकि यहाँ ज़्यादा रश रहता है, डॉक्टरों की कमी है, पैरामेडिकल स्टाफ की कमी है। और ख़ासकर यहाँ जो मेडिसिन अवेलेबल होना चाहिए वो भी अवेलेबल नहीं है। और कम से कम यहाँ गरीब लोगों के लिए जो फ्री मेडिसिन होता था अस्पतालों में, उसकी सप्लाई भी यहाँ नहीं है। और ये मुझे लगता है कि इस ट्रांसफर से यहाँ हमारा मसला हल नहीं हुआ। हाँ, यहाँ हमारे यहाँ अस्पताल में जितने भी लापरवाहियाँ हुई आज तक, यहाँ जितने भी एपिसोड हुए, तो इसकी जिम्मेवारी मुझे लगता है कि ये सियासत चल रही है इस पर। क्योंकि जितने भी अच्छे डॉक्टर यहाँ थे उनको सबको उठा लिया गया है और यहाँ जूनियर डॉक्टर्स आए हैं। मैं नहीं चाहता हूँ कि मैं किसी की मुखालफत करूँ, लेकिन जितने भी अच्छे डॉक्टर थे उनको खामखा उठाया गया है यहाँ। और जो यहाँ डॉक्टर 18 साल से, 17 साल से, 15 साल से, वो उनको अगर उठाना था, लेके ट्रांसफर करना था, उनके मुतबादिल उनको यहाँ क्वालिटी शिकार होना चाहिए था। और इसमें सियासत हो रही है। और यहाँ बेसिकली जितने भी एपिसोड हुए, ये एक तो लापरवाही की वजह से हुए, दूसरे यहाँ स्टाफ अवेलेबल नहीं रहता था। क्योंकि यहाँ तकरीबन 50 पोस्ट जो है वो वैकेंट थे। यहाँ पैरामेडिकल स्टाफ बराबर नहीं था। जहाँ यहाँ 50 तनख्वाह ले रहे हैं और तनख्वाह की 50 की पोस्टिंग है और 20 ही यहाँ काम कर रहे हैं। और एक्चुअली बात यही थी, इसकी तरफ कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं। और मुझे लगता है कि गवर्नमेंट की लापरवाही है। और इसके अलावा मुझे लगता है कि आज यहाँ सियासत हो रही है इस अस्पताल को। और लोगों की यहाँ जो बीमार लोग आते हैं, तीमारदार आते हैं, उनकी तरफ कोई तवज्जो नहीं दे रहा है। यहाँ इस ट्रांसफर से कोई मसला हल नहीं होगा, क्योंकि यहाँ अभी वैकेंसीज बहुत है। वो डॉक्टर अभी फिल नहीं हो रहे हैं। यहाँ एक्चुअली एक यहाँ यूएसजी नहीं हो रहा। यहाँ 4 ये जो यूएसजी डॉक्टर्स होते हैं, रेडियोलॉजिस्ट होते हैं, वो अवेलेबल नहीं होते हैं। यहाँ 24/7 ये काम नहीं कर रहा है। ये 24/7 हमारा हॉस्पिटल, क्योंकि इसमें काफ़ी रश रहता है, हर रोज़ तकरीबन 1000 से ऊपर यहाँ पेशेंट्स आते हैं, विजिट करते हैं। लेकिन यहाँ खतर का इलाज नहीं हो रहा है, क्योंकि यहाँ ज़्यादा रश रहता है, डॉक्टरों की कमी है, पैरामेडिकल स्टाफ की कमी है। और ख़ासकर यहाँ जो मेडिसिन अवेलेबल होना चाहिए वो भी अवेलेबल नहीं है। और कम से कम यहाँ गरीब लोगों के लिए जो फ्री मेडिसिन होता था अस्पतालों में, उसकी सप्लाई भी यहाँ नहीं है। और ये मुझे लगता है कि इस ट्रांसफर से यहाँ हमारा मसला हल नहीं हुआ।